ट्रैवलिंग फॉर लाइक 28 आवर्स। अब हम पहुंच गए हैं विजयवाड़ा और हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं, सो हम दिखाएंगे। हेलो, वेलकम विजयवाड़ा। సాంబార్ అయిపోయింది సార్, సాంబార్ అయిపోయింది. बंद तो किया था। कैसे होता है अभी भी दिखा रहा हूँ। अब हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है और सब चीज़ रेडी है। बहुत लंबा ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और सब फ्रेश एंड एक्साइटेड है। ऊनो खेल के और स्नेक लेडर खेल के टाइम बीता, पर अच्छा टाइम बीता। वेदर वॉज फाइन और सब रेडी है। We are taking a dip in the deep rooted history of South India by Vijayanagaram. This is Vijayawada, and 16th, 14th, 12th century, and that also proves the way Hinduism was rooted in India, and it's very interesting. A lot to see. We have had good breakfast and we are exploring it more and more, and he is dancing. तो ये स्टोन एज जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसको डेमोस्ट्रेट किया है, और उसके आसपास का, और जैसे किसी भी म्यूज़ियम में होता है ये मिट्टी का काम, पत्थर के औजार, और आदिवासी बहुत बड़ा सेगमेंट है यहाँ पे, तो उसको ये डिपिक्ट कर रहा है। ये देख रहे हैं AR VR को यूज़ करके यहाँ पे एक ऐप दिया है, जिस ऐप में आपको AR VR के थ्रू इनेबल कर देता है। तो आप उसके बारे में एक एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। So we are here with the history of India, where it says that this flag, which was India's flag with charkha, was given by Pingali Vayanka to Gandhiji in 1921, and in this very hall the meeting of All India Congress happened. And very interesting to note that all the names which the current, probably the current political parties are fighting under one or the other name, all were there in the same league. Same were there: Kasturba Gandhi, Vallabhbhai Patel, Jamnadas Bajaj, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Lala Lajpat Rai, Chittaranjan Das, Sarojini Naidu, Vallabhbhai Patel, C. Rajgopalachari. All the names are here, and this is about honoring Shri Pingali Vayanka, who in 1st April 1921 handed over this flag to Mahatma Gandhi to take it. तो हम जी थक गए हैं और अभी another piece of history to know is that this photo says Victoria Empress of India. It's a really grand photo, and the crown is there, and this was in 1887. 100 years before I was born, this was in existence. और ये उनका घर था, ये यहाँ पे रहते थे, मतलब उनका एक हाउस था, और बाहर से दिख रहा है इतना पुराना होगा। और 1921 पे यहाँ पे फ्लैग का सेरेमनी किया, हैंड ओवर किया पिंगाली वयंका जी ने। सो दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो। इज़ टू नो दिस ग्लास वर्क। सो इट्स बेसिकली वन फ्लैट ग्लास, और उसके ऊपर एक तरीके का पेंट और एक तरीके का ये उभरी हुई पुट्टी जैसा एक प्रोडक्ट है कुछ, तो उसको लगा के, पर ये 1887 का वर्क है। इन इट सेल्फ ब्यूटिफुल, द होल प्लेस इज़ ग्रैंड, और ये जो लोगों को दिखाया है मार्बल से, ये भी एक अनोखी चीज़ है। इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर।
Amravati somehow is not picking up. Na? Again, the other government came. No? Other government came, that government on Chandrababu Naidu government only, they have developed the Amravati. ये हम मील खाने आ गए हैं, आंध्रा मील है, पत्ते पे सर्व हुई है। सोम जी ने पापड़ से स्टार्ट भी कर दिया। अब हम विजयवाड़ा से निकले हैं, 15 किलोमीटर्स बाद अमरावती पहुंचेंगे। सुबह तो बहुत सनी था बट अभी वेदर बेटर है। क्या क्या खाया स्नेहम सोम तुमने? हमने चावल, लेमन राइस, कोरिएंडर राइस और अचार पिकल मैंगो का और फिर बहुत सारे आइटम बहुत सारे खाए। आइटम। थोड़ा स्पाइसी था यहाँ खाना पर ठीक था। दाल भी थी। दाल भी थी, सांभर भी था। सामने व्यू आ गया है जो आंध्र प्रदेश का व्यू, नदियाँ और एकदम अच्छा। ये जो ब्रिज है ये शाम को बहुत अच्छा ट्राई कलर में सजता है। मैंने वॉक किया इस ब्रिज पे 2012-13 के आसपास। ब्रिटिशर्स के समय का है, इसको बैराज कहते हैं, बैराज। पापा, अपने ये वाले कैमरा में दो तरफ कैमरा क्यों है? हमने कोई ऑफ रूट ऑप्ट कर लिया है और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, रोड बहुत ही ख़राब है, बट हम इस तरीके से अमरावती पहुंचने वाले हैं। दिन पहले बहुत ही सीवियरली इफेक्टेड था फ्लड से ये पूरा रीजन, तो पानी अभी सब जगह देखने मिल रहा है। ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पर बौद्धिस्ट म्यूज़ियम है और ये है धर्म चक्र जो हमारे झंडे में भी देखने मिलता है। और ये विशाखापट्टनम में भी मिला, जहाँ जहाँ पे अशोक और बुद्धिस्ट रहे हैं वहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर ढंग से मिला है। और बहुत सारा बुद्धिज़्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग धर्म था जिसका पता नहीं, जब हिस्ट्री प्रॉपरली कोई जानते होंगे, पढ़े होंगे तो बताएंगे कि कैसे वो मतलब इतना कम हुआ इंडिया में, बट इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट के बचे हुए अवशेष देखने मिलते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग है महाचैत्य। अभी जिसकी साइड पे हम जाएंगे और वहाँ से निकले हुए ये सारा बची हुई चीज़ें हैं। तो ये जातक कथाएं होती थी जिसमें एक ये पत्थर पे ही पूरी कहानी दिखा देते कि क्या हुआ, कब हुआ, तो बहुत सारा स्टोरी इसमें ही दिखा देते हैं। अमरेश्वरा टेम्पल 2nd सेंचुरी का ये नंदी वाइट ग्रेनाइट से बना के रखा है। तो 2nd सेंचुरी में ये मंदिर एग्जिस्ट करते थे और ये सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। आई डोंट नो कि एक्चुअली हिंदुस्तानी सभ्यता, इंडियन सभ्यता अपने आप में बहुत पुरानी और स्ट्रॉन्ग सभ्यता है।
तो ये गांधी जी बना हुआ बच्चा हमारे पास चेंज नहीं तो हम दे देते। और ये विशाल कृष्णा नदी का बहाव देखने मिल रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है ऑल टुगेदर। और बता रहे हैं कि 15 दिन पहले यहाँ तक पानी आ गया था। और वो मंदिर है, मैं 2010 के आसपास यहाँ आया था, 2012 में। और तब से मैं समझा कि अमरावती एकदम बदल गया होगा, पर मुझे तो कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा है। तो पॉलिटिक्स हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, इट टेक्स ओन टाइम। तो ऑल टुगेदर अच्छा है। ये हमारे छोटे गांधी जी। हम खा लो। हमने वीडियोस में देखा था ये बबई होटल के बारे में, तो अब हम बबई होटल आए हैं। बबई होटल उसकी इडलीज़ के लिए फेमस है कि वो इडलीज़ को एक पत्ती में रैप करके बनाता है। आई एम नॉट श्योर कि वो पत्ती क्या है, आई थिंक जैक फ्रूट या बनेना लीफ है। लेट्स फाइंड आउट। अब हम उंदावली केव के अंदर हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक स्टैचूज़ भी देखने को मिली हमें। और ये गणेश जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति। उंदावली केव का रास्ता काफ़ी अच्छा था, बट क्योंकि आज देवी जी के भक्त बहुत ज़्यादा थे तो उनने एक रूट बंद कर रखा था, तो हमें दूसरा रूट लेना पड़ा और हम यहाँ पहुँचे। ये एक्चुअल यहाँ की डाइटीज़ है जो बनी हुई है। और ये आई थिंक इसके ऊपर सीमेंट का भी वर्क हुआ है, क्योंकि किसी ने मनोज भी लिख दिया है सीमेंट पर। केव है तो बहुत सुंदर, पूरा स्टोन है। एंड मेरे हस्बैंड जब 10 इयर्स बैक यहाँ आए थे तो बताते हैं कि इस तरह का ही वर्क यहाँ दिखता था। तो ये जो है ये शायद इसमें कुछ और एक्स्ट्रा वर्क किया गया है, तो अब ये ऐसा दिख रहा है। ये विष्णु जी की मूर्ति है और उनके लेफ्ट और राइट में भूदेवी और श्रीदेवी हैं, और ये सब अलवर बने हैं, अलवर। और यहाँ पे उनके आचार्य जी बने हैं। ये सब केव का ही पार्ट है। और ज़मीन पे अभी हमने गेम्स भी बने देखे थे। यहाँ ऊपर बहुत पुरानी पेंटिंग बनी हुई है। ये एक पेंटिंग है जो हमें यहाँ पे जो गार्ड है उन्होंने गाइड किया, क्योंकि यहाँ पे गाइड सिस्टम नहीं है। और सारे पिलर्स पे विष्णु जी के 10 अवतार हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे जानकारी दिया कि ये अलवर्स हैं। अभी मैं किसी अलवर सरनेम वाले व्यक्ति को मिला था, तो मैं सोचा कि वो मुस्लिम है, बट वो अलवर्स का एक मतलब है। विष्णु जी, श्रीदेवी, भूदेवी हैं, और विष्णु जी के 10 अवतार वहाँ बाहर दिखाए हैं पिलर्स पे। और ये पूरा एक सिंगल स्टोन का पे सब इतना पुराना है। जय विजय। All Vishnu temple and Vijay and Vijay too, they were doing this. People stop here, all the temples in guard. Guard करेगा।
फ्रंट कॉरिडोर। ये जय और विजय दो जो विष्णु जी की कहानी है कि उनके अंदर दर्शन करने नहीं दिए थे, और इसके बाद यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ डिपिक्टेड हैं। गवर्नमेंट ने थोड़ा काम किया इसको इसके ऊपर फिनिशिंग किया, बट एक्चुअली ये ऐसा रियल स्टोन वर्क था। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश 1500 साल पुराना ये मंदिर है और बड़ा ही भव्य रूप है यहाँ पे। ये गरुड़ा जी है और ये भद्र ऋषि हैं, और इस मूर्ति को देखने के लिए विजयवाड़ा में आए थे। इतनी बड़ी महान शिल्पकारी, पूरे इस केव को एक बड़े पहाड़ से काट के निकाला गया है। इसमें अभी भी दिख रहा है कि जो ये नारद मुनि है, देखिए वीणा लिए हुए हैं, और सिंह है उनके लिए। और इसमें जो है ना करेक्शन जो काम किया इसको फिनिशिंग देने का, एक्चुअली शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये एक्चुअली ऐसा स्टोन था और ये केव एक्चुअली इस तरीके से वर्क था। तो ये है जो ओरिजिनल वर्क है। अब इसी को फिनिशिंग देने की पता नहीं किसने आइडिया लगाया, बट शायद कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आराम से ऐसे ही हज़ारों साल रहने वाला था। और पूरे केव में काफ़ी सारा सीमेंट वर्क कर दिया है मूर्तियों पे, उनको फिनिशिंग लुक देने के लिए। बट अदरवाइज़ इन इटसेल्फ बहुत ही ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट है ये। और ये 3 गुरु दिखाए, विश्वामित्र, वाल्मीकि और वशिष्ठ गुरु। और ये पूरा हिंदू स्ट्रक्चर जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो सब यहाँ दिख रहा है। अंदर मूर्तियाँ कुछ फिनिशिंग ओरिजिनल भी है। बहुत ही सुंदर काम। 1500 ईयर्स पुराना उंदावली केव कैसा था? अच्छा था, नीचे का ऐसे। तो ये इसका फर्स्ट लुक है। सामने गणेश जी बने दिख रहे हैं, ऊपर 3 ऋषि मुनि बने हैं, और अंदर जो है वो विष्णु जी अपनी शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं। बहुत ही सुंदर केव है। हम आए विजयवाड़ा के एक्सपो सेंटर, जैसे हमारा प्रगति मैदान है, और ये इनके पास सारा डिस्प्ले में है। जैसे कि ये हैमिल्टन बीच है और ये कॉफ़ी के मशीन्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंगली अच्छे प्राइस और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। और ये एस्टोरिया करके कोई कॉफ़ी मशीन है, और 4 बार का एक होम यूनिट मुझे बताया। तो 4 बार इसमें जनरेट करेगा, विच विल बी क्वाइट अ थिक डिकॉक्शन। सो इंटरेस्टिंग। कमर्शियल पैकिंग मशीन और कमर्शियल पर्पसेस के लिए राइस के वैरायटी, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉफ़ी रोस्टर। कॉफ़ी पे बड़ा ट्रेंड है। दे आर शोइंग अ लॉट ऑफ कॉफ़ी प्रेस, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑटो कूल। ये कमर्शियल सिलेंडर दिखा रहे हैं HP सुमो प्लस। तो एक रेस्टोरेंट है तो उसके लिए HP के कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं। और कॉफ़ी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमें इस प्रोसेस से मिली। और भी देखते हैं प्रोडक्ट्स कैसे हैं। ये दिखा रहे हैं ये जो ग्लास जैसा, ये ग्लास है सिरामिक जैसा, पर ये कॉफ़ी वेस्ट से बना है। मेरे ऑफिस का कंप्यूटर भी इसी से बना है, और ये आरुकु कॉफ़ी है। और इंटरेस्टिंग है इनके कुछ प्रोडक्ट जो है कॉफ़ी बेस्ड सोप। अभी हम आंध्र प्रदेश के एक दुर्गा पंडाल में हैं। बहुत ही सुंदर नृत्य और बहुत ही ऑर्गेनाइज यहाँ का सेटअप है पंडाल का। इट इज़ वेरी नाइस। ऑल्दो हमारे एपेटाइट नहीं है, बट यहाँ पे बड़ा ही सुंदर फालूदा का शॉप है, जो बोलते हैं कि फालूदा बाद में आप मुझे दे देना। सो हम ब्रेकफास्ट टाइम। यहाँ पे डोसे का जो वर्जन है वो पेसारातू नाम से मूंग दाल से बनता है। अभी तो हमने नॉर्मल डोसा लिया है, पर ज़्यादातर मूंग दाल का डोसा यहाँ पे लोग खाते हैं। और एक मैदे से बनने वाली भज्जी, उसको भी नाम मैं भूल गया, बट हाँ वो भी यहाँ पे खाते हैं। खाली मैदा और दही होता है। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है फॉर्च्यून ग्रुप होटल के द्वारा कि
उन्होंने ऐसे 2 साइकिल्स रख दिया है कि फॉर्च्यून ग्रुप साइकिल ले लीजिए आप, और क्योंकि छोटा शहर है आराम से आप साइकिल से घूमने जा सकते हैं। तो ये है फॉर्च्यून जहाँ हम रुके हैं, और आज डे के लिए हमारा कुछ भी प्लान नहीं था, तो इनको यहीं नीचे फॉर्च्यून से ही साइकिल्स मिल गई हैं और अब दोनों साइकिलिंग के लिए निकले हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। अभी हम आ गए हैं भवानी आइलैंड के तट पर, और भवानी आइलैंड का ये जो दूसरा किनारा है, और यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया है कि इन्होंने सिस्टम बनाया है कि कृष्णा नदी के पानी से लोगों को जो यात्रा करते हैं, जो पावन यात्रा या पवित्र यात्रा कर रहे हैं, मंदिरों में जाने से पहले बहुत दूर दूर से वॉक करके आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा फैसिलिटी बनाया है। और उन्होंने एक ख़ास चीज़ किया है कि भवानीज़ कहते हैं उन लोगों को, तो भवानीज़ के नहाने के लिए एक पाइप से ऐसे सिस्टम बना दिया जिससे कि वो पवित्र नदी का स्नान भी कर ले रहे हैं और रिस्क भी नहीं हो रहा है लाइफ को। और कनक दुर्गा टेम्पल का आज नवरात्रि का लाइन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस हमारा बाकी था, तो डिले होने के कारण, जो ट्रेन कंफर्म ना होने के कारण वो भी कंप्लीट हो गया। लोग बहुत सारे वेट कर रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ फन हम एक गोल्ड शॉप में आए और इतना ज़्यादा यहाँ पे रश है। अब मालाबार ज्वेलर्स में और इतना ज़्यादा भीड़, क्योंकि त्यौहार है इसलिए। यहाँ का स्नैकिंग का स्टाइल डिफरेंट है। ये एक भज्जी जो मिक्सचर हमने केरल में और चेन्नई साइड में बहुत खाया है, उसको छोटा छोटा पीस में काट के उसका एक चाट बना के देते हैं। थोड़ा ढूंढने से हमें कुछ स्पेशल भी मिल गया है। ये एक छोटे इडली है और इसके साथ में लेमन वगैरह डाल के देते हैं, लेमन और हनी, तो दैट इज़ यूनिक।